नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में, कब्ज की समस्या। आज के समय यह एक आम लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती है। हे भगवान, पेट खराब तो पूरा शरीर कब खराब, खत्म होगा? क्योंकि पाचन तंत्र ही शरीर की ऊर्जा, पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता की नींव है। पेट सही से काम नहीं करे तो आंतों की गड़बड़ी से पोषक तत्व ठीक से अवशोषित नहीं हो पाते, जिससे शरीर कमजोरी महसूस करता है और उस शरीर को रोग जल्दी पकड़ लेते हैं। कब्ज को हल्के में ना लें। ये सिर्फ पेट की बीमारी नहीं है, यह पूरे शरीर की जड़ है। अगर रोज़ पेट साफ नहीं होता है तो गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, थकान ये सब होना स्वाभाविक है और पक्का है। अगर आपका डाइजेशन कमज़ोर है तो यही आगे चलकर यानी कब्ज रहती है, जो आगे चलकर बनती है पाइल्स, स्किन रोग, मोटापा, हार्मोन्स गड़बड़ी, इन सब का कारण। पेट साफ होगा तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। हेल्दी गट, हेल्दी बॉडी। कब्ज के मूलतः कारण क्या होते हैं? गलत खान पान, खाने में फाइबर की कमी वाला खाना, शरीर में पानी की मात्रा कम, शारीरिक श्रम यानी व्यायाम, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक आदि की कमी, मानसिक तनाव, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहना, अनियमित दिनचर्या, इनरेगुलर लाइफस्टाइल इसके मुख्य कारण हैं। कब्ज के इलाज के लिए आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग परमानेंट समाधान है। ये कब्ज में सिर्फ मल को साफ नहीं करती, सिर्फ आंतों को साफ नहीं करती हैं, बल्कि आंतों की ताकत को जागृत करती हैं। कब्ज की समस्या में मिट्टी की पट्टी बहुत लाभदायक होती है। ये पेट की आंतों को नरम करती है, मल को नरम करती है, आंतों को ताकत देती है, वहाँ की गर्मी कम करती है। कब्ज की बीमारी में ठंडा गर्म सेक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और उसका आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। एक बर्तन में गर्म पानी, एक बर्तन में ठंडा पानी लीजिए। गर्म पानी से टॉवल भिगो करके अपने पेट पे रखिए, उसके बाद ठंडे से पानी से भिगो कर अपने पेट पे रखिए। ऐसे 3-1 के रेशो में आप 3 टाइम्स कीजिए। इससे आपकी पेट की जो है आंतों की मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं, जमी हुई मल बाहर निकल जाती है नरम होकर के। ठंडा सेक जो होता है वो आंतों की नर्व्स को उत्तेजित करता है, जिससे मल त्याग की क्रिया सक्रिय होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रथम इलाज होता है। ये जमी हुई सख्त मल को बाहर निकाल देता है और पेट में गैस है, पेट फूलना, ब्लोटिंग है, भारीपन है, उसमें तुरंत राहत देता है, खासकर पुरानी और गंभीर कब्ज में। पेट पे मसाज भी कर सकते हैं, ये आंतों की गति को तेज करता है, मल को नीचे की ओर लेता है, गैस व दर्द में राहत देता है। पेट पे भाप देने से बहुत फायदा होता है। ये शरीर और आंतों को रिलैक्स करती है, रोम छिद्रों को खोलती है, आंतों की जकड़न कम होती है। कब्ज की समस्या में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वमन और विरेचन भी कराया जाता है, लेकिन ये किसी योग्य डॉक्टर के देखरेख में ही करना चाहिए। कब्ज में खाने का बड़ा महत्व है। फ्रूट्स में पपीता, सेब, अमरूद ये कब्ज के लिए अच्छा रहता है। सब्जियों में लौकी, तोरी, पालक और मौसम के अनुसार जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाने चाहिए, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है। अनाज में चोकर युक्त आटे की रोटी, फाइबर ज़्यादा होता है। मिक्स आटे की रोटी जो होती है, और रात का खाना हो सके जहाँ तक सोने से 3 घंटा पहले खाना चाहिए। योग के अनुसार पवन मुक्तासन, मलासन, वज्रासन, भुजंगासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और उत्तान पादासन कब्ज की बीमारी में बहुत फायदेमंद होते हैं। प्राणायाम में आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आदि। इसलिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, समय पर खाना पीना और नियमित दिनचर्या अपनाकर पेट को स्वस्थ रखना पूरे शरीर की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सवाल कमेंट्स में पूछें। धन्यवाद।